भोपाल गौरव दिवस पर सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। भोपाल में नया क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह क्रिकेट स्टेडियम होगा। सीएम शिवराज ने क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। भोपाल गौरव दिवस के मौके पर सीएम ने यह बड़ा ऐलान किया। एक बहुत अच्छा क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए कि नहीं? सब तैयार है तो भोपाल में इंटरनेशनल स्तर का एक क्रिकेट के स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इधर भोपाल गौरव दिवस पर मनोज मुंतसिर पहुंचे हुए थे और उन्होंने सीएम से ये मांग की है। अपनी बात उन्होंने रखी है कि भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल किया जाए। मनोज मुंतसिर पहुंचे हुए थे भोपाल गौरव दिवस पर और इस दौरान उन्होंने सीएम से मांग की कि भोपाल का नाम भोजपाल किया जाए। भोजपाल अब नहीं होगा तो कब होगा? मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये मांग दोहराना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी मांग नहीं है, ये मेरे भोपाल के साथियों की, मेरे भोपाल के भाइयों बहनों की मांग है। अगर आपको भी लगता है कि शिव के राज में भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल होना चाहिए तो कड़कती हुई तालियों के साथ हाथ उठाकर बताएं कि मैं सही कह रहा हूं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस्लाम और मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दिया। नागपुर में संघ के वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि इस्लाम ने स्पेन और मंगोलिया जैसे कई देशों पर आक्रमण किया, लेकिन आज उनका क्या हाल है। भागवत ने आगे यह भी कहा कि लोगों को यह समझना होगा कि इस्लाम और उसकी आस्था भारत में सुरक्षित है। लोगों को भारतीय संस्कृति को समझना होगा। देश हित में विदेशी कनेक्शन को भूलना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर समझदारी पक्की होती तो देश नहीं टूटता, हम साथ होते। भारतवर्ष में ही हम सबकी विशिष्ट पहचानें सुरक्षित है। भारत के बाहर वहां की मूल पहचान से आप अगर अलग है तो आपका वहां सुख से रह पाना मुश्किल है। यह अनुभव है, वर्तमान भी है। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती है? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? इधर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में गुरुवार को अनुशासन समिति की बैठक हुई। इस दौरान समिति ने 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं की शिकायतों, निलंबन और निष्कासन पर मंथन किया। इसमें कुछ नेताओं का निष्कासन और निलंबन समाप्त कर दिया गया। घर वापसी उनकी करवाई गई। ये धर्म वाली घर वापसी नहीं है, ये पार्टी वापसी है। जिन मामलों में समिति ने माना कि नेताओं ने पार्टी की गाइडलाइन तोड़ने का काम किया है, उनका मामला संगठन को भेज दिया गया। इसके बाद सागर के महापौर पति सुशील तिवारी को प्रदेश भाजपा कार्य समिति के पद से निष्कासित कर दिया गया। इधर पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने बिना नाम लिए फिर से दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। मंच से बोलते हुए सिंघार ने कहा कि कौन लोग हैं जो आदिवासियों को बढ़ने नहीं दे रहे। पत्रकारों को देखकर सिंघार ने कहा कि मीडिया के सामने ज्यादा बोलना नहीं चाहता। लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूं, कुछ लोगों ने रोक रखी है, अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कुछ अपने भी है, लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन लोग हैं जो कांग्रेस में रह के अपने आदिवासियों को रोक रहे हैं। उस बात पर भी आपको पार्टी मंच पर विचार करना चाहिए। मैं आदिवासियों के उत्थान और विकास की बात कर रहा हूं, क्योंकि अब मीडिया ही बहुत सारा आ गया, इसलिए कई बातें में परिवार की नई नई बात बोलना नहीं चाहता हूं। और उमंग सिंघार का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया।
जब दिग्विजय सिंह के इशारे पर कांग्रेस की सरकार चल रही थी, श्रीमान मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, तब ये कहा गया था कि इस पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री केवल दिखाने के लिए कोई और है और रिमोट कोई और है। आपको ध्यान में होगा। और उमंग सिंगार ने कहा था इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया, सबसे बड़ा रेत माफिया और सबसे बड़ा शराब माफिया कौन है, तो वो दिग्विजय सिंह। तो उमंग सिंगार कभी कभी कुछ बातों को बोलते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि आदिवासी भाई और बहनों के साथ ये कांग्रेस हमेशा छल कपट करती रही है। और एक्शन में है सिंगरौली की महापौर रानी अग्रवाल। ताबड़तोड़ एक्शन उनका नजर आया। घटिया सड़क पर उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया। मोरवा के 2 वार्डों में बनी सड़क उखाड़ दी गई। डामर की सड़क को बुलडोजर के जरिए उखाड़ दिया गया। घटिया सड़क निर्माण हुआ था और इस पर रानी अग्रवाल ने इन सड़कों को उखड़वा दिया। महापौर रानी अग्रवाल, सिंगरौली की महापौर, घटिया सड़क पर उन्होंने बुलडोजर चलवाया। मोरवा के 2 वार्ड में जो सड़क बनी थी, डामर की सड़क बनी हुई थी, उसे बुलडोजर के जरिए उखाड़ दिया गया। आरोप यह है कि घटिया सड़क का निर्माण हुआ था और इसके चलते महापौर ने एक्शन लिया। हरदा जिले के रहटगांव थाने के सोडलपुर में चलती सवारी ऑटो में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। ऑटो की वायरिंग में आग लगी थी और इसके बाद ये देखते ही देखते फैलती चली गई। सूचना पर दमकल पहुंची, लेकिन तब तक ऑटो जलकर खाक हो चुका था। इस दौरान ऑटो में जो सवारियां बैठी थीं, उन्होंने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। खबर टीकमगढ़ से, जहां कपड़े की दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। जतारा इलाके की घटना। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, टीकमगढ़ की ये तस्वीरें। कपड़े की दुकान में आग लगी और देखते ही देखते फैलती चली गई। कपड़ा होने की वजह से आग और ज्यादा तेजी से फैली। शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। हालांकि मुख्य वजह क्या है वो बाद में साफ होगा। जतारा इलाके, टीकमगढ़ के जतारा इलाके की घटना है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। आजू बाजू रिहाइश का इलाका है। लोगों में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी और डर का माहौल भी बन गया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। टीकमगढ़ की ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। और अब खबर शिवपुर से। यहां कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे